गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू राष्ट्रीय क्लासेस। बेटा प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे सेल के कौन कौन से कंटेंट, अबाउट इट्स डिस्कवरी, सेल के बारे में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, एंड शेप ऑफ द सेल। देन व्हाट इज सेल ग्रुप? सेल इज द structural and functional unit of all the living organism. About its discovery, who discovered the cell? The Robert Hooke, name of the scientist, that is the Robert Hooke, in 1665 discovered the cell. Next हमने डिस्कस किया था what are the unicellular and multicellular organism. Unicellular, the organism मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल्स। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स सिंगल सेल्स, दैट आर नोन एज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड एंटामीबा, दैट ऑल आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट किया था डिस्कस व्हाट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म made up of more than one cell that are known as the multicellular organism. Next हमने डिस्कस किया था shape of the cells. जो सेल है that vary in the shape and size. Maybe different shapes are here. Blood cells, spindle shape cells, muscle cells कैसे हैं? spindle shapes में हैं. blood cells rounded भी हो सकते हैं, flat cells हैं, और जो न्यूरॉन है, नर्व सेल है, दिस इज योर न्यूरॉन, दैट आर द शेप्स ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट डिस्कस किया था व्हाट आर द साइज ऑफ द सेल्स। सेल्स वेरी इन साइज फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 170, दैट इज स्मॉलेस्ट साइज, दैट इज 0.1 माइक्रोमीटर, एंड द लार्जेस्ट दैट इज 170 into 135 mm in size, millimeter in the size. That largest cell that is egg cell in ostrich, and smallest cell that is pleuropneumonia in size is 0.1 micrometer. Next, what are the different content of the cell? Next है हमारे पास tissue and organs. What is tissue? Group of the cells which are similar in structures and perform a particular function that is known as the tissue. And here cell, structure and function unit of life. One or more cell combine together to form the tissue, and one or more tissue combine together to form the organs. नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट आर द पार्ट ऑफ द सेल। वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 पार्ट हैं मेनली। कौन कौन से हैं? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, दैट आर द मेन पार्ट ऑफ द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम डिस्कस, फर्स्ट आ गया हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, दैट आर द पार्ट ऑफ द सेल, सेकंड साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड इज द न्यूक्लियस। नाउ व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? ईच सेल इज बाउंडेड बाय अ थिन, डेलिकेट एंड इलास्टिक लाइनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। की जो सेल है वो बाहर से एक लाइनिंग होती है, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट द इट प्रोवाइड द शेप टू द सेल्स। ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है। एंड इट इज लाइकली परमिएबल मेम्ब्रेन, मीन्स परमिएबल मीन्स इट अलाउ द सब्सटेंस टू इन एंड आउट ऑफ द सेल। की सब्सटेंस को मेम्ब्रेन्स के अंदर भी जाने देती है और सेल के अंदर भी और बाहर भी, एग्जिट और एंट्री दोनों अलाउ करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज साइटोप्लाज्म। Here one more term is cell wall. Cell wall is present only in case of the animal cell and plant cell, and not in the animal cell. Function are the same as that of the cell membrane. First function is it provide rigidity and shape to the plant cell. Second, it protect the plasma membrane.
जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट रहती है और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और इन केस ऑफ प्लांट सेल इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन द सेंट्रल डेंस राउंडेड बॉडी इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। की सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक राउंडेड बॉडी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल्स के अंदर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, दैट इज बाय द न्यूक्लियस। You can say that the nucleus is the control center of all the cells. Next, आता है हमारे पास what are the structures and function of the nucleus। कि न्यूक्लियस के क्या फंक्शंस हैं। पहले हमने बात करी थी सेल की, कि सेल के 3 कंपोनेंट हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इनके अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, सेल के न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की। तो न्यूक्लियस में भी 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास, जैसे सेल में सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियोलस एंड द इनसाइड इट। और जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। इट इज ए हाईली डेंस एंड राउंडेड ऑर्गेनेल इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है ये, तो क्या है, इट इज राउंडेड इन शेप, राउंडेड शेप में है। इट इज एक्चुअली अ मास ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन्स। कि जीन क्या है, हेरिडिटरी का यूनिट है, यूनिट ऑफ हेरिडिटरी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, वो दैट इज थ्रू द जीन। जीन इज द यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस, यू कैन से दैट। नेक्स्ट आता है इसमें क्रोमेटिन। इट इज क्रोमेटिन क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। It is a thread-like structure present inside the nucleus. It is composed of chromosome which contain the genes. ये जो thread-like structure है ये एक्चुअली किससे बनी होती है, क्रोमोसोम की बनी होती है, जहाँ पे जीन्स लाई करती हैं। तो जीन्स न्यूक्लियस के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ऑन द क्रोमोसोम। What is gene? A gene is a unit of inheritance, means ये ट्रांसफर करता है कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। दैट इज द मीनिंग ऑफ द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस? मैनी वाइटल रोल्स एंड परफॉर्म्ड एज वेल एज कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज द कंट्रोल center of all the activities performed by the cells, control center of the cell. Second, it control all the activities of the cell. Third, it has a direct role in the sexual as well as asexual reproduction. Sexual reproduction में और asexual reproduction में भी ये रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम contains the genes which are responsible for hereditary character। जो क्रोमोसोम है वो भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस के अंदर। तो वो किसमें क्या था, इनहेरिटेंस में हेल्पफुल है। द न्यूक्लियस टेक पार्ट इन द सेल डिवीजन। कि जो सेल है, एक से सेल 2 में डिवाइड करेगा, 2 से 4 में डिवाइड करेगा, उसमें भी जो न्यूक्लियस है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट सेल एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। बोथ आर द सेम, प्लांट सेल भी है, एनिमल सेल भी, बट दोनों के अंदर क्या है, जैसे सेल है, प्लांट सेल है, उसमें भी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। बट इज द मेन डिफरेंस,
कि प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। हियर स्ट्रक्चर इज गिवन, वन इज ऑफ प्लांट सेल एंड दिस इज ऑफ एनिमल सेल स्ट्रक्चर। तो बाहर की स्ट्रक्चर दिस इज योर सेल वॉल, ये केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल्स में अब्सेंट रहती है। सेकंड, यहाँ पे जो मटेरियल्स है, यहाँ पे दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड दिस जेली लाइक मटेरियल इज साइटोप्लाज्म एंड दिस वन इज द न्यूक्लियस पोर्शन। इसमें बात करते हैं हम, दिस आर द व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू, विच मेन थिंग इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल्स। हियर फर्स्ट इज वैक्यूल्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल, दिस इज योर वैक्यूल्स। जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं that is large in size and present in the center, but in case of animal cells the vacuoles either absent or very small in size, या तो वो absent होंगे या बिल्कुल small size के होते हैं। और जो न्यूक्लियस है एनिमल सेल में, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की तो न्यूक्लियस साइड में लाई करता है। सेकेंड आता है हमारे पास प्लास्टिड। कलर है प्लांट सेल में जो लीव्स का कलर है दैट इज ड्यू टू द क्लोरोफिल। तो जो प्लास्टिड नाम की स्ट्रक्चर है दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेल इज absent in case of the animal cell. That are the main differences between plant cell and animal cell, and other cell organelles such as mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, they are present on both the sides in plant cell as well as in the animal cell, but the main difference is vacuoles is large in size in plant cell, cell wall is present in plant cell and plastid is present in plant cell, and these all things are absent in the animal cells. That's all about this. Next आता है हमारे पास, what do you understand by the term tissue? कि टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ द सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। कि दो या दो से ज़्यादा सेल्स जब कंबाइन, सिमिलर सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन पार्ट ऑफ द सेल्स? कि सेल्स के मेन पार्ट कौन कौन से हैं? तो वो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, और उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सेकंड है हमारे पास साइटोप्लाज्म और थर्ड है न्यूक्लियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हैं? तो इट प्रोवाइड द शेप टू द सेल, सेल को वो शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द टू, आइदर सेल वॉल और द सेल मेम्ब्रेन, की लिविंग कौन सी है? सेल वॉल लिविंग है या सेल मेम्ब्रेन लिविंग है? इन दोनों में से सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल? सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? दैट इज न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मास ऑफ न्यूक्लियस हैविंग एंटेंगल्ड क्रोमोसोम। कि उस मास को हम क्या बोलेंगे? कि दैट एंटेंगल्ड द क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज द क्रोमेटिन। नेक्स्ट, देयर आर द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द सेल। सेल में क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एंड वेयर आर द जीन लोकेटेड? जीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स होती है वो जीन्स होती हैं, और जीन्स का फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन द इनहेरिटेंस और हेरिडिटरी ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डेफिनेट इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रोमोसोम है उनके नंबर डेफिनेट है? यस, it is definite, that is 23 pair of the chromosome. 22 autosomes हैं and 1 is the sex chromosome. 1 pair is sex chromosome and 23 are the autosomes.